और ये जो इंडिगो कलर है तुम पर बहुत जच रहा है, एकदम क्वेल लग रही हो। अब तुम्हारा पेट भी भरा है तो अच्छी लग रही हो। कुछ वॉलनट्स खा लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। रुको मैं तुम्हें तोड़ के देता हूँ, ये लो खा लो, ये लो खा लो। अच्छा तो अब तुम वापस पहले जैसे बर्ताव करोगी, कुछ बोलोगी नहीं? क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो वापस? क्या यार सनम तुम भी? हाँ जान, मैं आपके प्यार में पागल थी। मतलब मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं और कैसे कहूं। शायद मुझे फिर से कहना चाहिए कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आई होप आप ऐसे डायलॉग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सनम, सनम, तुम मेरी जिंदगी में एक मिराकल हो। तुम ही मेरी सनशाइन हो और तुम ही मेरी सांसें। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या इतना सब होने के बाद भी मैं तुमसे कुछ कहूँ? अब क्या चाहती हो तुम मुझसे? आप कुछ मत कहिए, बल्कि मुझे तो कुछ सुनना भी नहीं है। मैं जा रही हूँ और मुझे पता है कि अब क्या मुमकिन है और क्या नहीं, तो मुझे अब कुछ नहीं सुनना है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। सब खत्म हो गया है अब। चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं तुम नहीं जा सकती। नहीं, मैं जाने ही जाऊंगी। नहीं दूंगा। नहीं, जब तक हमारी बातें नहीं हो जाती ना, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बात दिमाग में डाल दो, रखो इसे। चलो सनम, हमारे बीच जो भी था उसे जाने देते हैं। क्या? हाँ, अब सब खत्म हो चुका है। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा है। और आपने ही तो कहा था ना कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सब आप ही ने कहा था ना मुझे। और आप तो मुझे छोड़कर अब्रॉड भी चले जा रहे हैं, तो आप मुझसे ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। बस किसी की वैल्यू करना सब कुछ नहीं होता जान। आप एक ऐसी लड़की को खो रहे हैं जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्राइड एंड एरोगेंस। लेकिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपको क्या लगता है मैं आपके इशारों पर नाचती रहूंगी? आप जैसा चाह रहे हैं ना, मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। आप भी एक बात को समझ लीजिए कि इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, समझे? ओके, तुम काफी अच्छा बोलती हो, काफी अच्छा। ठीक है, तुम सही हो। ओके, आई एम सॉरी। तुम प्लीज बैठ जाओ ना, हम बैठ के बात करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, बैठो बैठो। अरे बैठो ना, क्यों जिद कर रही हो? बैठो, आराम से बात करते हैं। जिद क्यों कर रही हो? गुस्से में डिसीजन नहीं लिया करते, ठीक है? मेरा दिमाग, मेरे ख्याल, मेरा डिसीजन। मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। हाँ जरूर, तुम्हारा हक है, पर तुम्हारे सब डिसीजन मुझे गलत लग रहे हैं। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो और अक्सर तुम खुद को मुश्किल में डाल देती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी नुकसान हो और सॉरी, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम दोनों से गलती हुई है, ठीक है, पर अब हम दोनों यहीं पर है ना, तो हम बात करते हैं और सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं अब? मुझे कुछ कहना है। हमारे बीच जो कुछ भी था उसकी इज्जत करता हूँ। कम से कम इतना तो मान लेते कि हमारा प्यार कामयाब नहीं रहा, हम अच्छे लवर्स नहीं बन पाए, पर कम से कम हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। मुझे बालकन सब कुछ निपटा कर जाना है। मुझे मेरे दिमाग में कोई बातें लेकर नहीं जाना। आपको जहाँ जाना है आप चले जाइए, मैं आपको रोक नहीं रही। आराम से। और मुझे आपके साथ दोस्ती भी नहीं करनी। मेरे पहले से भी बहुत ज्यादा दोस्त है, क्या कर रही हो? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या कहकर मारूं। जाइए आप, मुझे आपके साथ दोस्ती नहीं करनी। जाइए यहाँ से, जाइए। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं टारगेट को मिस कर देती हूँ। जाइए। मस्ती मत करो, मैं बांध दूंगा तुम्हें। टाइमी, मैं आपसे कितनी अटैच थी, आपको दिखाई नहीं दिया था क्या? जाइए यहाँ से, जाइए। वैसे जब शाम हो जाएगी तब आप सो जाएंगे ना, तब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी मैं यहाँ नहीं रहूंगी। देखना आप, देखना आप। वो मुझे दो मुझे। क्या? अगर आप कुत्ता लाना चाहते हैं तो लाइए ना। एक शेपर्ड डॉग लेकर आइए। मैं पानी पी रही हूँ, भाग थोड़ी रही हूँ। क्या हम चाय बनाएं?
तुम लोगी क्या? मैं बना सकता हूँ। तुम और मेहनत मत करो, मैं ही बना लूंगा। पर तुम पियोगी या नहीं? पीते हैं। ऐसे मैं कबाब बना सकती हूँ और हम खा सकते हैं। मैं बनाऊँ कबाब? हाँ, मैं बस हम दोनों के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन बनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं मुझे हो। नहीं करनी बात आपसे। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? मुझे मेरी बहन से बात करने दीजिए प्लीज। मुझे मेरा फोन वापस दे दीजिए। मुझे उससे बात करनी है। एटलीस्ट मैसेज तो चेक करने दीजिए मुझे। उसे अकेला छोड़ दो, उसके पास अपनी ही प्रॉब्लम्स है। तुम उसके लिए और परेशानियां मत बढ़ाओ। अगर तुम चाहो तो मैं एमरे को मैसेज कर सकता हूँ, वो उसे सिचुएशन के बारे में बता देगा। मैं उसे मैसेज कर देता हूँ। रुको, डोंट वरी, चिल करो। रुको, अभी तुम्हारे सामने ही करता हूँ। ओके, सनम मेरे साथ है, डोंट वरी। और अब तक हमने एक दूसरे को मारा भी नहीं है। 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स। और डिनर के लिए वेट मत करना। ठीक है। और लैला को भी बताना, वो तुम्हारी ब्यूटीफुल बहन को बता देगा, ठीक है? प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। सनम क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? जॉन, मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मुझे बाहर जाना है, मैं मर जाऊंगी ऐसे। उन्हें प्लीज एड्रेस भेज दीजिए। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह सच में? काफी बुरा जोक था, सच में बहुत बुरा। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। माउंटेन कंडीशंस तो बैड जोक चल रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप? बैड जोक्स? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। See you। कम ऑन, इसका क्या कनेक्शन है? प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे भी आने दीजिए। ये टेम्पर्ड ग्लास है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। टेम्पर्ड ग्लास, समझ में आता है? तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, ये टूटेगा नहीं। तो प्लीज मेहनत करना बंद कर दो, क्योंकि Please सारी open मेहनत it। वेस्ट हो जाएगी। ओपन इट प्लीज। बाय बाय। मैं अब रो दूंगी। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता चला कि वो कहाँ पर है? हे ऊपर वाले, तो वो दोनों साथ में हैं। अच्छा, कहाँ? ओके मिस्टर एमरे, ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। क्या हुआ लैला? सनम की कोई खबर मिली? मिस्टर जान ने मिस्टर एमरे को मैसेज किया था। उसमें लिखा था कि डोंट वरी। ओ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ये रिलेशनशिप खत्म क्यों नहीं होती? हाँ, वो उसे कहाँ लेकर गया है? ये गया है। उस आदमी ने उसे किडनैप किया एकदम गुंडे की तरह। और तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रही हो? सनम कैसे चिल्ला रही थी, तुमने देखा कि नहीं? पर मिस्टर यिगित, हम नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। उसका रिलेशन थोड़ा पैशनेट है। उन दोनों को काफी जोश है। सनम को नुकसान तो नहीं होगा ना? क्या बात कर रहे हो? मुझे तो जान की फिक्र हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम वो जिंदा वापस लौट आए। इसका क्या कनेक्शन है? एक्सैजरेशन। मुझे माफ करना लैला, पर जो तुम्हारी बहन है ना, वो मुझे समझ में नहीं आती। जिस आदमी ने उसे छोड़ दिया, वो उसके पीछे इतना क्यों पड़ी हुई है? क्या उसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ मिस पॉलिन, पर मैं आपको याद दिलाऊं तो मिस्टर जान ने सनीम को किडनैप किया है। सही में यही सच है, समझी? ओह, कितनी बकवास बात है। जान को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। वो अपना करियर खतरे में डाल रहा है, और वो भी किसके लिए? उस पागल लड़की के लिए, मतलब सनीम के लिए। मैं अभी जाके सनम को ढूंढता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, इगित क्या कर रहे हो तुम? अरे फोन रखो। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? फिलहाल तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुम फोन करोगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी, समझे? और उन्हें ढूंढने भी मत जाना, वरना और मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी मुझे लगता है कि उनकी आखिरी मुलाकात है। वो भला यहाँ मेरे लिए कीज क्यों छोड़ के जाएंगे? ओ, यहाँ तो ऑलिव्स है। मुझे बोर हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? मैं यहाँ लॉक्ड हूँ। और बाहर बर्फ गिर रही है। बाहर देखो कितनी फ्रेश हवा है। बाहर कितना अच्छा नजारा है। मुझे बाहर जाना है। अब मैं क्या करूं? नहीं, कहाँ पे रखे हुए ऑलिव्स खाती हूँ।
वाह कितनी ठंडी हवा है। अब मैं आपको शॉक दूंगी। अब मैं आपको शॉक दूंगी। मैं यहाँ से चली जाती हूँ और जब आप मुझे यहाँ नहीं देखेंगे तो आपको शॉक लगेगा। इसे कैसे इस्तेमाल करना होता है? सनम, सनम, हे सनम, हे सनम, मैं ट्रबल मेकर सनम। क्या तुम मुझे ऐसे ही मार डालोगी सनम? रुक जाओ ना यार। ठीक है, मुझे इसे चलाना आता है और मैं इसे सेफली इस्तेमाल करूंगी। फास्ट चलाऊंगी और सेफली। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ गया। मैं कितने अच्छे से चला रही हूँ इसे। वाह, कम ऑन गर्ल, कम ऑन। बहुत अच्छे से चला रही हो। तुमने कितना डिस्टेंस पार कर लिया? ओ नहीं, इसे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? ठीक से चलो, मेरा टायर मड में फंस रहा है। अब मैं क्या करूंगी? मुझे डर लग रहा है। ओह, ये कैसी आवाज थी? अब इसे क्या हुआ यार? उतर जाओ सनम। शट अप सनम, तुमने सब गड़बड़ कर दी। ओह नो, मैं तो यहाँ गुम गई। क्या करूं मैं? सनम, तुमने सब गड़बड़ कर दी। शट अप सनम। कोई है यहाँ? ओह गॉड, मैं अब कहाँ जाऊंगी? और प्लीज मुझे बचा देना। कोई है यहाँ? ओह गॉड, आई एम लॉस्ट। सनम, ये किस तरह के निशान है? यहाँ कोई है क्या? मैं काफी अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। मैं सच में गुम गई। कोई है यहाँ? I'm lost। मैं यहाँ मर जाऊंगी। सनम, क्या तुम भी? ये सब क्या कर रही हो तुम? आई होप उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। सनम, तुम बहुत पागल हो। कोई है यहाँ? मेरी मदद करो। कोई है? सनम, जान, सनम, जान, जान। सनम, मुझे जान की आवाज आ रही है। अपनी राइट साइड देखो। जान, जान आप यहाँ हैं? ओह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। शुक्र है। आप कहाँ से आ गए? मैं कहाँ से आया? सच में? तुम मुझे पूछ रही हो? इधर आ जाओ। जान, ठीक है, अब छोड़ो मुझे। अच्छा, मैं छोड़ दूं तुम्हें? ठीक है, छोड़ देता हूँ। वेरी नाइस। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, समझ रही हो ना तुम? इसका क्या कनेक्शन है? मैं तो बस यहाँ घूम रही थी, ट्रेकिंग कर रही थी मैं यहाँ। क्या तुम पागल हो क्या? यहाँ एवलांच हो सकता है, तुम्हें कोई भी वाइल्ड एनिमल खा सकता है, फिर तुम यहाँ बर्फ में फ्रीज भी हो जाओगी। उसके बाद मैं तुम्हें फ्रोजन सनम बुलाऊंगा, चलेगा तुम्हें? तुम्हारी बर्फीली लाश नजर आएगी। क्यों कर रही हो ऐसा? For God's चलो sake। अब यहाँ से। वो जो स्कूटर थी। अरे जाने दो, उसमें गैस नहीं है, छोड़ो। ओह, तो उसमें गैस नहीं हाँ। था। ओह, तो फिर उसमें गैस भरते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं हम ना? जाकर गैस खरीदे। अरे हमारे आसपास तो बहुत सारे गैस स्टेशन है ना, हम ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन। क्या कहती हो तुम? please। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। चलो अब हमें चलकर जाना है। क्या हम चल के हाँ, और नहीं जाएंगे? तो क्या। आप एक किडनैपर हैं। आपके पास कोई प्लान नहीं है? आप किस तरह के किडनैपर हैं? बकवास बंद करो प्लीज, थोड़ी देर के लिए। क्योंकि तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं जाना, तो मैं अपना प्लान बी क्यों बनाऊं? बताओ मुझे। कुछ भी मत बोलो ना प्लीज। हाँ ठीक है, पर जॉन, मैं कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख चुकी हूँ और मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो प्लीज।
उस रास्ते। ड्रामा हो गया तो चले। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम माउंटेन के टॉप पर है और यहाँ कोई नहीं ये है। जगह 2500 मीटर ऊंची है, क्या तुम्हें पता है? 2500 मीटर, रियली? हाँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हम गुम गए हैं, है ना? पहले आपने मुझे खो दिया और अब हम यहाँ खुद खो गए हैं। अब मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इतने ठंड में चलना कितना बुरा है। हम ऐसा क्यों नहीं करते? कोल्ड रूम में बंद हो जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यार हो गया है। मतलब एक स्नोमैन से प्यार हो गया है। पास्ट में भी प्यार हुआ था, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे स्नोमैन से प्यार हो गया। एक मिनट, ये लो, इसे खाओ। ये क्या है? खाओ तो ट्राई करो ना। अच्छा, तो आप मुझे अरे, जहर दे रहे हो? इसका क्या कनेक्शन है सनम? ये तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखेगा, फिर तुम्हें ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। काश मैं इसके लिए लैटिन वर्ड यूज मुझे कर एक और पाता, पर दीजिए। जाने दो। हाँ, ये भी ले लो। इसकी टेस्ट काफी अच्छी है। एक बर्फीली जगह पर ऐसी चीज मिलती है, इसीलिए शायद मैं यहाँ आई हूँ। इस बर्फीली जगह पर मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने में बहुत मदद हुई है, शायद मैं इसीलिए यहाँ आई। वैसे मुझे ना एक सोल्यूशन मिला है कि अगर तुम चुप रहोगी ना तो तुम्हारी एनर्जी सेव होगी, और अगर तुम्हारी एनर्जी सेव होगी तो तुम्हें ठंड कम लगेगी, और अगर तुम्हें ठंड कम लगेगी तो तुम बात भी कम करोगी। ये साइकिल चलती है, पता है, ऐसे ही होता है। और हम दोनों के लिए ये काफी बेहतर होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कितना चलना है, तो हम थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं। ओके, आपको कैसे नहीं पता? आपके पास यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मतलब आपकी नाइफ कहाँ है? हाँ हाँ, मेरे पास सब कुछ है। और आपकी ये वॉच, रही मेरी वो नाइफ। कहाँ है? दिखाइए, हाँ, दिखाइए। यही है, मैं कैरी करता हूँ, ठीक है, रेड कलर फिर की। इसे देखो, रास्ता दिखाने दीजिए ना। अगर तुम मुझे कंसंट्रेट करने दोगी तो ट्राई करूंगा ना। 2 मिनट चुप रह के दिखाओ। ओके, कॉन्सेंट्रेट। मैं चुप रहने की कोशिश करूंगी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मुझे वो फ्रूट्स और इस मौसम की वजह से डिजी नहीं, लग रहा क्योंकि है। तुम बहुत ज्यादा बकवास करती हो। अगर हम शांत रहेंगे ना तो अच्छे से चल पाएंगे। आपने मुझे जहर दे दिया जान, मेरा मुंह ड्राई हो रहा है शायद बहुत। फ्रूट्स की वजह से। हाँ, सेंसिबल। क्या? ये तुम्हें चुप रखेगा। सच में? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस जानना चाहती थी कि आप क्या सोच रहे हैं। कुछ कहना है? ये आवाज मेरे कप का पानी की है। मुझे लगा तुम कुछ कह रही थी। मैं ऐसा क्यों कुछ कहूंगी? देखा, आपकी वजह से कितनी परेशानी खड़ी हो गई है। यहाँ हम फंस गए हैं। सॉरी, मुझे नहीं लगा था तुम भाग जाओगी। ओह सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। मैं किडनैप होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं किडनैप हो गई इसीलिए। ये कौन सा बर्ड था? ये किस टाइप का बर्ड हो सकता है? ये किस तरह की आवाज थी? तुम इकलौती हो जो बर्ड के बारे में जानती हो। नहीं, सच में मुझे इस बर्ड के बारे में पता है। तो फिर ये बर्ड नहीं होगा ना? हाँ ठीक है, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ? मुझे बहुत डर लग हाँ, रहा sure. है। ठीक है, कहीं जाना मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आ गई। आ जाओ मेरी प्रिंसेस, बैठो। आप क्या कर रहे हो? सनम कहाँ है? सनीम अयान के यहाँ है, वो नहीं आई। अभी तक तो नहीं। मॉम, क्या आपको पता नहीं है, एक बार उनकी बातें शुरू हो गई तो वो खत्म नहीं होती, और मैं उन्हें सुनकर थक गई हूँ। उन्हें पता नहीं क्या सब करना होता है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, उनके साथ रहना। हाँ मुझे पता है, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती है। क्या बात करें मिफ के में, तो उसमें गलत क्या है? वो दिन भर काम करती है तो जरूरी है कि कुछ बातें फ्रेंड्स से शेयर करनी चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसी बातें रात को ही होती है, और कब होती है? या फिर छुट्टी के दिन। हाँ, हाँ पापा, बिल्कुल Yes, yes. बिल्कुल। वो दिन भर अपने मैं दोस्तों से मिल नहीं पाती, इसलिए रात में बातें कर लेती है। ऑफ कोर्स। इसलिए सनीम की राह मत देखिए, वो देर रात आएगी और मुझे लगता है कि वो रात में वहीं रुकेगी। हाँ, हाँ अच्छा बिल्कुल। तो ओके, मैं जाकर सोती हूँ, सुबह जल्दी उठना है। हाँ हाँ, ओके ओके मेरे बच्चा। गुड नाइट। गुड नाइट डियर। गुड नाइट, मैं जा रही हूँ। पर ये क्या है? आप लोग एक दूसरे से दूर क्यों रहते हैं? जरा पास में आइए, हमेशा साथ में रहना हम चाहिए। दोनों ऐसे ही ठीक है बेटा। नहीं नहीं पापा, ऐसा नहीं है। एक दूसरे से प्यार करना जरूरी है। थोड़ा पास आइए, कम ऑन, चलिए। हाँ मॉम, आइए, करिए। हाँ डैड, मैं भी चाहती हूँ कि आप भी ऐसा करिए। चलिए 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 चलिए। वो आप कितने प्यारे लग रहे हो, प्यारे कपल्स। चलो मैं चलती हूँ। गुड नाइट। बाय मॉम, गुड नाइट। सुनो, कंबल ओढ़ के सोना, ठीक है? ओके डैड। अब हम क्या करेंगे? देखो, वहाँ उस तरफ एक हट है, चलो वहीं चलकर देखते हैं।
एक तो यहाँ इतनी ज्यादा ठंड है और ऊपर से रात भी हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। खुद को संभालो सनम, इस तरह पैनिक हो जाओगी तो बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन मांगेगी और हाइट पे ऑक्सीजन की कमी होती है। प्लीज। मुझे लग रहा है मैं किसी बायोलॉजी टीचर के साथ यहाँ फॉरेस्ट में आई हूँ जो अब मुझे क्विज देने वाला है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओह मेरी गॉड। बात सुनोगी प्लीज? देखो अगर मेरी बात सुनोगी ना तो हट में जाकर आराम से सो पाओगी। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मैं अगर सो गई तो मैं अपसेट भी नहीं रहूंगी। लेकिन तुम्हें ऐसी सेफ जगह पर सोना चाहिए जहाँ पर तुम्हें आग की गर्माहट मिले, जिससे तुम सुकून से सो सको, वरना तुम उठ ही नहीं नहीं, मैं पाओगी। नींद में नहीं हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं अंदर जा रहा हूँ, जाकर देखता हूँ कौन है। कोई नहीं है, हम यहाँ रुक सकते हैं। हम बहुत लकी है कि हमें ये हट मिल गया। बारिश हो रही है, अंदर चलिए ना। तुम फिक्र मत करो ना। अच्छा हुआ हमें ये जगह मिल गई, वरना पूरी रात कहाँ रहते पता नहीं, हालत खराब हो जाती है हमारी। तुम्हें ठंड लग रही है ना? मुझे लग रहा है तुम्हारी हालत देख के। हाँ, वैसे ये किसकी हट होगी? कौन मालिक होगा इसका? और अगर वो यहाँ गया तो हम क्या कहेंगे उसे? अरे कोई क्या कहेगा, उससे हम पर दया आ जाएगी। वो हमें पसंद करेगा सच में, तुम फिक्र मत करो, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वो सीरियल किलर भी हो सकता है, अगर उसने आपको दबोच लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। मुझे लगता है उसे अपनी चिंता होगी, हम ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं। तुम्हें ठंड लग रही है ना? एक काम करो, अपने हाथ मुझे दो। तुम्हारे हाथ पैर नम हो गए होंगे, है ना? समझ सकता हूँ ठंडी इतनी ज्यादा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और, है ना? ठीक है? नहीं। क्या आप मालार्ट्स के बारे में जानते हैं? तुम कितनी जल्दी टॉपिक चेंज करती हो। नहीं, मेरा कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे कुछ आधी अधूरी जानकारी मिली है उस बारे में। जब वो माइग्रेट होते हैं और किसी बर्फीली झील के पास ठहरते हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं ताकि उन्हें ज्यादा ठंड ना लगे। वो उनके पंखों के नीचे रहते हैं और इस तरह वो एक दूसरे को ठंड से बचाते हैं। क्या बात है, काफी स्मार्ट होते हैं वो, मुझे नहीं पता था। लेकिन वो वहाँ से उड़ के क्यों नहीं जाते? उनकी तरह जा सकते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, वो सैक्रिफाइसिंग क्रिएचर्स हैं। वो खुद की फैमिली से ज्यादा प्यार करते हैं, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते। कितने अच्छे ख्याल है ना उनके। हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, बैठ जाओ ना। प्यार का मतलब हमेशा छोड़कर जाना नहीं होता। चाहे आपके पास पंख हो ना हो, आपके पार्टनर के पंख आपको एक घर की तरह महसूस होने लगते हैं, हालात कितने भी खराब हो। फिर तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हम एक स्टेप और आगे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रीज हो गए तो वो तो और भी अच्छा है। हम सालों तक यहाँ ऐसे ही फ्रीज होकर रहेंगे और एक दिन हम फिर से जन्म लेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हम एक दूसरे को याद रख पाएंगे? लेकिन क्या ये अच्छा नहीं कि हम बाद में इसे याद करने के बजाय इस पल को अभी जिए? सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो बर्फ को भी पिघला दे। हाँ, लेकिन सिर्फ सच्चा प्यार। आप ये सब बातें नहीं जानते। अभी आप एक काम कीजिए कि थोड़ी लकड़ियों का इंतजाम कीजिए। आपको यही काम सूट करता है। हाँ, आप यही कर सकते हैं। चलो हम शिफ्ट में सोते हैं, पहले तुम सो जाओ, उसके बाद मैं। हाँ ठीक है, आप भी पहले सो सकते हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, सॉरी। और हाँ, जब मेरी बारी आएगी तो मुझे उठा देना। जान, जान। हाँ मैं यहाँ हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या ये आपने बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया। तो फिर
फिर किसने बनाया? यही पास में एक सर्विस एरिया है, मैंने वहीं से ऑर्डर किया। सर्विसिंग एरिया वो कहाँ है? क्या वो हमारे नजदीक है? क्या हम इतने लकी हैं? लेकिन ये काफी टेस्टी है, एकदम रॉयल, इसलिए जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। चलो 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 फटाफट खाते हैं। पर ये कैसे हुआ? इस जगह के आसपास तो कुछ भी नहीं था कल तक, और हमें इस जगह के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। ये कैसे हुआ? क्योंकि मुझे वो पता था। ओह, इसका क्या मतलब है? नहीं मुझे पता था, लेकिन मुझे तुम्हें परेशान करना था। मुझे मजा आता है। ये देखो ना मेरी रेड वॉच। क्या तुमने नॉर्मली कभी मुझे रेड वॉच पहनते हुए देखा है? रेड वॉच पहनते हुए देखा है? तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें जीपीएस भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओह, इसका मतलब आपको सब पता था। आपने मुझसे झूठ बोला। आप खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। अरे झूठ नहीं, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए एक सबक ओह, होगा। मेरे लिए सबक? हाँ बिल्कुल, और मेरी सलाह है कि तुम भी ऐसे ही सोचो, क्योंकि सोचना अच्छी बात होती है। परेशान मत होना, सोचना कभी हानिकारक नहीं होता। तुम ट्राई तो करके देखो कितनी अच्छी बात जान, है। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज मुझसे झगड़ा मत करो, प्लीज स्टॉप इट। पहले इसे सूंघो और चबाओ और खाओ ना पहले अच्छे से। प्लीज, कितना बात करती हो तुम। जब गुस्से में होती ना तो एकदम मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लग जाती हो। पहले कुछ खा लेते हैं, बाद में आराम से झगड़ा करेंगे ना, थोड़ी एनर्जी भी होगी। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं पहले से सब कुछ पे कर चुका हूँ, कोई उधारी नहीं चलती मुझे। आप तो हमेशा ही सही होते हो। अरे चाय तो फैंटास्टिक है, तुम्हें पीनी चाहिए, मजा आ जाएगा। ये लो पियो। हाँ लो, पकड़ो। हाँ ठीक है, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। सो ब्यूटीफुल है ना, कितना मस्त लग रहा है। हाँ, पर अब यहाँ से आपको इतना आसान नहीं होगा कि आप हर बार ब्यूटी को मैं तो देखें। ये नजारे की बात कर रहा हूँ। ऐसे आपने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और ये तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ, पर तुम्हें तो वैल्यू ही नहीं है। ये काफी अच्छी जगह मिल गई ना, हम बहुत लकी हैं। हाँ आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है ताकि आप मेरे आराम हाथ से। पकड़ें। जब तुम्हारा पेट भरा होता ना तो तुम सेंसिबल बातें करती हो, ये बात तो है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सेंसिबल बन सकूँ। मैं भी शांत तभी होता हूँ जब मेरा पेट भरा होता है। खाली पेट हमेशा बेचैन रहता हूँ, खाना तो चाहिए ही। जॉन, हाँ, स्केट, हम स्केट करते हैं ना यहाँ, प्लीज। अभी अभी तुम कह रही थी कि तुम बच्ची नहीं हो, तो फिर ये क्या है? ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? हाँ, मेरे अंदर का बच्चा ये चाहता है कि मैं स्केट करूं, और अगर आपने अपने अंदर के बच्चे को बूढ़ा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? रुको रुको रुको, मुझे पहले देखने दो, तुम्हारे कान दिखाओ जरा। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, चलो अब हम स्केट करेंगे। आ जाओ चलो। नहीं, मुझे नहीं करना। अच्छा, क्यों नहीं? मतलब तुम स्केट करना जानती नहीं हो? कौन? हाँ, तुम शायद डर रही हो ना कि तुम गिर जाओगी, तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएगी, राइट? कौन? मैं जब छोटी थी ना तो प्लास्टिक बैग लेकर रास्ते पर स्केट किया करती थी, और उस रेस में मैं हमेशा Really? फर्स्ट आती थी। रेस करके देख लो। तुम्हारे अंदर का बच्चा बोल रहा है तो तुम्हें उसके लिए घुड़सवारी तो लगेगी। हाँ, और एक बड़ा घोड़ा भी ठीक है, लगेगा। चलो दौड़ते हैं। आ जाओ चलो, रेस हाँ, मैं लगाते हैं। दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। आराम से संभल के यार। तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी दादी ने मुझे कॉल किया था कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वो मर जाएंगी। अब बताओ मैं क्या करूं? इसलिए मैंने ये प्लान किया है कि मैं फोटो लेकर उसको भेज देता हूं कि जैसे मैंने शादी कर ली हो, ताकि वो मरे ना। तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये बड़ा ही अजीब लगेगा। मैं अयहान को मेरा प्लान समझाने ही वाला था कि उसका भाई ओस्मान वहाँ आ गया। अब बताओ मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं समझ गई जेजे, चिल्लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं समझ गई कि तुम अयान से शादी नहीं करना चाहते। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है। यहाँ पर हर कोई इस बात को समझ चुका है गुली, सिवाय तुम्हारे। अब समझ गए ना सर? बताइए। हाँ, समझ गए। देखा, मैं भी यही कह रहा हूँ ना, यही कह रहा जे, हूँ। ठीक हाँ। है, मैं समझ गई। तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या तुम उसको बेवकूफ बनाने वाले हो? गुलिस, तुम बात को समझ नहीं रही हो। मैं तुम्हें प्लान बता रहा हूँ। अब हम यहाँ से अयहान की शॉप पर चलेंगे और उससे बात करेंगे। मेरा मतलब है तुम उसको समझाना, सारी सिचुएशन उसको बताओ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, ओके तुम ऐसा क्यों करती हो? ओके, मैं करूँगी। तुम जरा शांत हो जाओ प्लीज, ठीक है? मैं इससे बात करूँगी, डोंट वरी। शांत हो जाऊँ? चलो अब चलते हैं। वो ठीक सब है? छोड़ो, प्लान हाँ, काम ठीक नहीं किया है, तो तुम्हें पे ओके। करना होगा। खाना अच्छा था। ये यहाँ रख दिए। अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। थैंक यू, इसको आज मजा आ वापस ले गया। लेता हूँ। अब ठीक है जी जी। चीज तो मैं ही रख लेता हूँ। चलो, चलो। ओके। अरे हाँ गुलीस,
कैसी हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ? क्या? हाँ, बैग्स बांट रहा हूँ। मैं ये बैग्स बांट रहा हूँ लोगों में ताकि उनकी हेल्प हो सके। दरअसल मैं ये बैग बुजुर्गों में बांटता हूँ ताकि उनकी हेल्प हो सके। ये पब्लिक सर्विस है ना। तुम्हें पता है गुलीस, मुझे उनकी हेल्प करना बहुत पसंद है। सही करता हूँ ना मैं? सही करते हो, बिल्कुल बिल्कुल सही करते हो। मुजफ्फर का दिल बहुत बड़ा है, वो हमेशा लोगों की मदद करते रहता है, खास करके बुजुर्गों की मदद करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह समझता है। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमें ये काम वॉलंटरली करना चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? क्या वॉलंटरी? तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो और तुम्हारे डिम्पल्स तो वाकई में लाजवाब है। तुम बहुत ही स्वीट हो, मुझे अब यकीन हो गया। मगर मैं स्वीट क्यों हूँ? वॉलंटियर का काम करता हूँ इसीलिए। अगर मैं ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो तुम्हें पसंद नहीं आता ना। लेकिन देखो मैं तो ये काम करता हूँ। हमें अब चलना चाहिए। हाँ, मुजफ्फर। हमें लेट हो रहा है, बाद में मिलते हैं तुमसे, ठीक है? बाय, सी यू। मैं भी चला लोगों Bye, की bye. हेल्प करने के लिए। यस यस, बहुत अच्छे। हेल्पर! लगता है वो तुम्हें ही आवाज दे रही है। चिल्लाने दो से, वो आवाज देकर थक जाएगी। ओके, बात सुनो ना मुझो। लगता है मैं पकड़ा गया। हाँ, तुमने तो मुझे पूरी चेंज ही वापस नहीं दिए। डोंट वरी, हमारा ये काम जारी रहेगा। मैं आपको वापस आके बाद में दे दूंगा। आप बस इधर उधर बीच को मत फेंकिएगा। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। चलो चलते हैं। हाँ, जाओ जाओ। सॉरी चलो निकले यहाँ से। मुजफ्फर, तुम यहाँ पर हेल्पर हो क्या? ग्रोसरी के लिए हेल्पर? हाँ, नहीं तो नहीं। क्या कह रही हो तुम? अच्छा, हेल्पर होना कोई बुरी बात है क्या? ये एक बहुत ही डिसेंट काम है, लोगों की हेल्प होती है इससे। जी हमें देर हो रही है, चलो अब यहाँ से लेट हो जाएंगे। चलो चलो। हाँ, हमें जाना होगा मुजफ्फर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। देखो, मैं गलत हाँ, समय ठीक पर है। गलत जगह पर था। मैं वैसे हेल्पर का काम नहीं करता हूँ, बस लोगों की हेल्प करता हूँ मैं, वो भी फ्री में, पैसे नहीं लेता। कसम से सच कह रहा हूँ मैं। ये रहे आपके स्केट्स। थैंक यू सो मच। तुम मुझे स्की स्लोप पर देखना चाहती थी ना, जल्दी देखोगी। पर स्केटिंग तो मेरी लाइफस्टाइल है। सनम, तुम्हारे कितने सारे रूप है, मैं ना कभी कभी समझ ही नहीं पाता, बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। हाँ, वैसे मैं जिंदगी के बहुत सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। तुम रेडी हो क्या? आप रेडी है क्या? हाँ, मैं भी रेडी हूँ। तो फिर 1 मैं जा रहा 2 हूँ। 3 स्टार्ट। जान, मैं गिरने वाली हूँ। जान, मैं गिर जाऊंगी। ये वो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं गिर जाऊंगी यहाँ से। मैंने आपको पार कर लिया। आराम से, आराम से। जानबूझकर कर रहे हो, आपने जानबूझकर किया है ना? आप मुझे खींच रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया सनम। नहीं बचाया, आप मुझे खींच रहे थे, मुझे कुछ अरे समझ तुम नहीं बहुत आया। स्पीड में थी, तुम गिर भी नहीं, सकती आपको थी। पता चल गया था कि क्या आप हारने मैंने वाले तो हैं। बचाया? हाँ। अगर मैं नहीं होता तो तुम पक्का गिर नहीं, जाती। आपको पता था कि आप अरे हार नहीं, जाएंगे, मैं तो बस इसीलिए तुम्हारा आप वेट मुझे कर रहा था। खींचोगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं वेट कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हाँ, नहीं ये है। ऐसे ही हुआ था, मैंने वहाँ तुम्हें पकड़ लिया था। चलिए, आपका हो गया है गाइस, चलिए। आपने ये जानबूझकर किया है और मैं जानती हूँ। गाइस, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, जल्दी। चलो, हमें चलना चाहिए। ठीक है, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। क्या ब्यूटीफुल है, जहाँ देखो वहाँ ब्यूटी है ना? मजा आ रहा है। हाँ, सच में कितनी शांति है यहाँ। ऐसा लग रहा है हम सब यहाँ जम गए हैं। ये स्नो कितनी खूबसूरत है। और चॉकलेट लोगी? ओह, इस पर तो क्रीम भी है। आपको पता है, जब मैं बच्ची थी तो स्नो पर मोलासेस डालकर बहुत खाया करती थी। और वो जो है, उसका नाम याद नहीं।
लेकिन वैसी चीजें आजकल नहीं मिलती और बर्थ भी काफी खराब हो चुकी है। क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स, क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स पर क्रीम लगा है। ओह, लेकिन आपके होठों पर क्रीम नहीं लगी है। बचने तो छोड़ो। ओह हाँ, कुछ अरे इम्पोर्टेंट जाने बात दो, हो कोई सकती बात है। नहीं। जवाब दीजिए उसे, जवाब Really? दीजिए, दीजिए। कहा ना, अच्छा, उठाइए, ओके, उठाइए। ठीक है। पोलन, मुझे ये मजाक पसंद आया। मैं आंसर करता हूँ ताकि फिर से कॉल ना करें। हाँ, दीजिए उसे जवाब। सनम, तुम बस सपने देखती रहो, बस सपने हाँ, देखती बोलो। रहो तुम। ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। उसे जवाब देना इम्पोर्टेंट है, ऐसा उसने कहा। मैंने कहा था ना पोलन कि मैं ठीक हूँ। जान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं फिक्र कैसे ना करूं? तुम कितने क्रेजी हो, सबके सामने सनीम को उठाकर लेकर चले गए और सब कह रहे हैं कि तुमने उसे किडनैप किया है। क्या कर रहे हो जान? ये क्या हो रहा है? तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो और कह रहे हो कि फिक्र ना करूं। मैं ठीक हूँ पोलन। हेलो ईद। हेलो, हाँ ईद। हाँ हाँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, बोलो ना। हाँ, सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है। मैं समझ रही हूँ जान, लेकिन ये जो तुम्हारा बर्ताव था ये सच में बहुत अजीब था। सबने देखा, तुम कैफे गए, तुमने उससे वहाँ पर बात की, ये समझ में आता। लेकिन जान, किडनैप, सब कह रहे हैं कि तुमने किडनैप किया है उसे। जान, क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। हम दोनों अब बड़े हो चुके हैं। अच्छा ये बताओ, अब क्या इस बारे में हमें और बात करनी है? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने एमरे को बताया था कि हम ठीक है और कुछ पूछना है क्या? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम वापस कब आ रहे हो? वो क्योंकि तुम बुक के लिए फोटोज लाने वाले थे, ये याद है ना? मुझे नहीं पता मैं कब आऊंगा। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। फिर तुम्हारी बुक पर काम करेंगे हम। जान, तुम कह रहे हो कि फिक्र मत करो, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे, हमें बैल्कन्स भी जाना है। सुनो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैं वैसे भी टनल के अंदर जाऊंगा। हेलो हेलो, हाँ जान, हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसने मेरा फोन काट दिया। कितना अजीब इंसान है। I'm sorry, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है और मैं ठीक हूँ यहाँ पर। सनम, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम्हें याद है हमने एक राइटर के बारे में बात की थी? मैंने उनसे कहा था कि हम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि हम उनके साथ काम करेंगे। ओह रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत खुशी हुई। है ना खुश खबर? वो इजमिर के बुक फेयर में ज्वाइन करेंगी। वो लोग कह रहे थे कि वो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी है, तो मैंने कहा कि हम ही जाकर उसे मिलके आते हैं। और उन्होंने बात मान ली है। मुझे भी तुम्हारे साथ आना है? श्योर, मैं आऊंगी कल शाम को इजमिर। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी। ओके, सी यू सून। सी यू। क्या चल रहा है इसका? क्यों कॉल किया था इसने? एक राइटर है जो मुझे बहुत पसंद है, उनका नाम है बुकेट एर्डन, और इजमिर के एक फंक्शन में वो लोग मिलने वाले हैं। उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया है और शायद वो हमारे साथ काम करेंगे। तो वहाँ तुम दोनों साथ में रहोगे? हाँ, ईद एक पब्लिशर की तरह चलेगा और मैं उसके असिस्टेंट बनकर जाऊंगी। कितनी अच्छी बात है ना। व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। तो क्या कहा उसने? मतलब पोलन ने क्या कहा? क्या वो आपके बारे में फिक्रमंद थी? क्या इस्तांबुल में कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, डोंट वरी। गुड। बगैर कुछ बताए वो यहाँ से निकल गया किसी सीक्रेट जगह पर, और जब मैं फोन पर उससे पूछ रही हूँ कि वो कब आएगा, तो बड़े ही अजीब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये बताइए मिसेस हुमा कि वो मेरे साथ बैल्कन चलेगा या नहीं? मैं सच कह रही हूँ, वो इतना अजीब नहीं था। ये उस सनेम की वजह से हुआ है। सनेम ने जान को पूरी तरह से पागल कर दिया है। उसे सनेम ने ही इन्फ्लुएंस किया है, वरना वो मेरा फोन कभी नहीं काटता। बस करो पोलिन, काम डाउन। कितना नाराज हो रही हो? रिलैक्स। मिसेस हुमा, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मेरे लिए पैनिक अटैक जैसा है, बर्दाश्त नहीं लो होता। ये पियो,
पियो, तुम्हें मैंने भी अच्छा तो कुछ लगेगा। सपने देखे हैं, मेरे भी तो कुछ प्लान है। अब जान ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है, आप ही बताइए। ठीक है, वेट, मुझे जरा सोचने दो इस बारे में। और मैंने सोच लिया है। हाँ, जरा इसे पकड़ो। ऊपर वाले के लिए बताइए कि आप करने क्या वाली हैं। हाँ मॉम बोलिए, एमरी डियर, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ओह मेरा गला, मुझे लगता है एलर्जी हो गई है। मैं हॉस्पिटल में हूँ। यही रख दीजिए। हाँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कल से, सिर दर्द, डिजीनेस, इसलिए मैं डॉक्टर से मिलने आई हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन? मॉम आप ये क्या कह रही है? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? बताओ मुझे क्या हुआ। उनका कहना है कि शायद थायराइड हो सकता है, पता नहीं, इसके दूसरे टेस्ट भी हो सकते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने पता नहीं टेस्ट रिपोर्ट्स कैसी होंगी। मॉम काम डाउन, आप कहाँ पर है बताओ मुझे, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। नहीं, यहाँ मत आओ, मैं यहाँ से निकलने ही वाली हूँ घर के लिए। आप घर जा रही हैं? ठीक है, मैं भी अभी घर आता हूँ। ओके ओ बेटा, डोंट वरी। और हाँ, अपने भाई को कॉल करके मत बताना प्लीज, वरना वो भी पैनिक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से परेशान हो। ठीक है बेटा। ये बहुत अच्छा बच्चा है, अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है, इसलिए तो यहाँ आ रहा है। वंडरफुल, इसे कहते हैं ना एक परफेक्ट प्लान। आपको बुक फेयर में आने में क्यों इंटरेस्ट आने लगा? ईद ने कॉल किया इसीलिए? मैंने आपसे पूछा कि आपने पोलन से क्या बात की? बोलिए, पूछा मैंने आपसे एक बार भी अरे तो पूछा? तुम पूछो ना, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मैंने हमेशा दिया है। मैंने सिर्फ उसका कॉल आंसर किया। अगर नहीं करता तो वो बार बार कॉल करती और फिर हम डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैंने आंसर किया। मैंने बस शॉर्ट में कॉन्वर्सेशन निपटा दी और फिर मैं वापस आ गया। हाँ, उसने तो ये कर भी दिया है ना, और आपने उसे तुरंत जवाब भी दे दिया। उसने आपको बताया होगा कि उसे आपकी फिक्र हुई होगी, और वैसे ही कुछ लोग मेरी भी फिक्र करते हैं, तो उन्हें मैंने जवाब दे दिया। तुम तो ऐसी उसमें मैंने हरकत गलत करती क्या जिससे किया? मैं अपसेट हो जाता हूँ। नहीं जाऊंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाली हूँ, इस बात ने आपको अपसेट कर दिया है। हाँ, तो फिर नहीं जाओ ना। जाऊंगी। अरे मैं यही तुम ठीक प्लीज हूँ। बैठ के शांति से बात कर सकती हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक जॉब थी, तुमने अपनी बेवकूफी से उस जॉब को छोड़ी और अब एक ऐसी कंपनी में हो जिस फील्ड के बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। उसके ऊपर से तुम इजमेर भी जा रही हो। क्या दिमाग मैं खराब हो दूसरे गया? शहर में जा रही हूँ, विदेश में नहीं। और आप तो पोलैंड के साथ बालकाश जा रहे हैं ना? जाइए ना, जहां में चले जाइए, मुझे क्या करना है? बस बेवकूफियों भरी बातें करो। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, मुझे पता है, समझे आप। अब फोन उठाओ, बोलो। एमरे का कॉल है, उठा क्या लो। कहा? हाँ ब्रो बोलो। हाँ जल्दी बोलो। हाँ मॉम हॉस्पिटल में है, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत से टेस्ट करने को कह रहे हैं। सच में? कुछ सीरियस है? I mean, कुछ ज्यादा ही सीरियस है क्या? हाँ क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रही थी कि वो ठीक है, पर उनकी आवाज बड़ी अजीब सी लगी मुझे। डॉक्टर्स को नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन कुछ सीरियस हो सकता है ऐसा उन्होंने बोला है। मैंने सोचा तुम्हें भी पता होना चाहिए। घर आ जाओ भाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है? पोलैंड का था क्या? उसने आपसे बात वो की? मेरी मॉम बीमार है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, मुझे जाकर उनको देखना पड़ेगा। पता नहीं क्या हुआ है। मैं अपना सामान लाती हूँ, मैं आती हूँ। चलो। वैसे उनको क्या हुआ होगा? वो उनकी एज हो गई है ना, तो थोड़ा ये सब चलता रहता है। मॉम मैं यहाँ हूँ बेटा। मॉम क्या हुआ आपको? एमरे का कॉल आया था, उसने कहा आप ठीक नहीं है। क्या करूँ, मैंने कहा था कि तुम्हें कुछ भी ना बताए इस बारे में। हाँ बिल्कुल। क्या बात है जो मुझे इसको नहीं बताना ही बतानी थी? था। क्या हुआ बताइए ना। आप ठीक तो है? आप बेहतर फील कर रहे हैं या नहीं? हॉस्पिटल गई थी आप, डॉक्टर ने क्या कहा? वो मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया था, तो डॉक्टर की असिस्टेंट ने कहा कि शायद फ्लू हो सकता है, और इसी वजह से डिजीनेस और थकान लग रही है, और वेदर की वजह से थोड़ा सा कोल्ड और मतलब आपको सर्दी हो गई है और आपको थकान महसूस हो रही है क्या? कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा था इसे कि तुम्हें कुछ न बताए। आपने कहा था कि आपकी हालत बुरी है और आप हॉस्पिटल में जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई को यहाँ बुला लेना चाहिए। पर अच्छी बात है कि मैं कम से कम अपने बच्चों के साथ हूँ। अच्छा तुम बताओ, कहाँ गए थे? कुछ बर्ड ऐसा ही कुछ था ना, कहाँ गए थे तुम? बताओ। उन्होंने आपको पूरी बात क्यों नहीं बताई?
मैं कुछ अलग बताऊंगा जो उन्होंने आपको नहीं बताया होगा, इसीलिए आप थोड़ी देर चुप रहिएगा, बाकी मैं उनसे जान लूंगा, ठीक है कि क्या हुआ है। अरे छोड़ो भी, आओ ना यहाँ बैठो, मुझसे बातें करो, आ जाओ। ओके, मैं आपके कान में बताता हूँ कि आप बहुत ही मीन है, बहुत होशियार, यू आर वेरी स्मार्ट। सही है, वेरी गुड, आई लाइक इट। मेरे साथ आओ। हाँ आता हूँ। मॉम देखिए मुझे बहुत सारे काम है तो जाना पड़ेगा, आप आराम करो और वो सूप पीती रहो। ओके ठीक है बेटा। तुम दोनों ने अभी तक ये ठीक क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो माफी तक नहीं मांगी मुझसे। सनेम, ये तो बिल्कुल तय है कि तुम जान से प्यार करती हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी माफी को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। ऐसा होता है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। ये कैसा प्यार है? वो मुझे आलू की बोरी की तरह उठा कर ले गया। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था देखने के लिए। हाँ, कुछ लोग अपना प्यार अलग तरीके से जाहिर करते हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ। बहुत ही अलग है ये। तुम्हें सुनकर हंसी आ रही है? यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी कॉल नहीं कर पाई। वो पूरा जंगली आदमी है, पूरा का पूरा जंगली। तुम्हें तो सनीम, मेरी अगर चाहिए। इमरान ने मुझे कॉल करके बताया नहीं होता तो मेरा दिमाग घूम जाता। बहुत बुरा हुआ। अगर उन्होंने माफी मांगी होती तो पता नहीं मैं क्या कर जाती। वैसे मॉम ने क्या कहा? नहीं, मैंने सब सॉल्व कर लिया था। सनम, तुम आ गई? हाँ, मैं बस अभी अभी आई हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ओह, Thank you आज so तो much. मुझे बहुत सारा काम है। शिव, माफ करना, मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए। अरे सनम, नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? जान को माफी मांगनी चाहिए। मैंने देखा था उसने तुम्हें जबरदस्ती बिठाया था गाड़ी में। तुम्हें कहीं चोट लग जाती तो? नहीं, मैं ठीक हूँ। जान मुझे कभी हार्म नहीं कर सकता। तुम अभी भी ये कह रही हो तो मुझे उसे जानना होगा। और तुम पुलिस के पास जाने वाली हो? हाँ नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब उन्होंने जो भी किया वो एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन यही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो मुझे सॉल्व करनी है, और मैं इस बात पे श्योर हूँ कि जान मुझे कभी हार्म नहीं करेंगे। ओके मैं जरा काम कर लेती हूँ, लेट हो रही हूँ। ओके, सी यू लेटर। थैंक्स। हाय जान, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हे व्हाट्स अप? मुझे लगा नहीं था हम मिलेंगे। बोलो ना, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, मेरी वजह से खामखा तुम्हें इतनी परेशानी हुई। मैं तुम्हें वहीं छोड़कर चला गया सनम के साथ। हाँ जान, वैसे थैंक यू इस एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। You're right, तुम्हारी फिक्र जायज है, खासकर तब जब हमें अर्जेंटली निकलना है। हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे लिए वर्कशॉप बहुत ही स्ट्रेसफुल थी, पर अब कंप्लीट हो गई है। हाँ समझ गई। तो क्या हुआ, तुमने बात की? मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है दिमाग में। कुछ क्लियर नहीं है? हाँ, तो फिर तुम्हारी बैल्कन्स वाली ट्रिप के बीच में ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, पहले बुक पर फोकस करते हैं, है ना? हाँ, बाद में बात करते हैं। एक्चुअली मैं बुक के काम से ही आई थी। मैंने उस पर कुछ काम किया है। चलो हम ये गेट के ऑफिस में चलते हैं। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम इसमें देखो ना जरा, ये बिल्कुल इरिलेटेबल है। ओह सॉरी। अच्छा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमने ऐसी अरेंजमेंट की है जिससे कि टेक्स्ट और विजुअल्स के लिए एक अच्छी हार्मनी हो। हाँ, यही तो हमने किया है ना। जितना आप कर सकते थे उतना। अगर हम कलर और फॉन्ट पर अग्री हो जाएं तो हम शुरू कर सकते हैं। ये सही रहेगा। मुझे ओके लग रहा है। थैंक यू सो मच डेरन। थैंक यू सो मच। ऑलन, तुम्हें क्या लग रहा है इसके बारे में? हाँ, सच कहूँ तो मुझे भी बहुत पसंद आया। एक्चुअली कल मैंने और जान ने इस पर बात कर ली थी साथ में। सनम, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। उसने कहा के साथ में। पुलन, मैंने भी ईद के साथ बात की, मतलब हमने भी इस बारे में बात की। हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा चला, हमने बहुत बात की। हाँ, मैंने ईद के साथ बहुत बात की थी। लंबी हाँ। कॉन्वर्सेशन? तो अब लंबी कॉन्वर्सेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको एक बार रिवाइज करके प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। एक बार वो हो जाए तो हम इसे प्रिंटिंग हाउस में भेज सकते हैं। मुझे भी लगता है कि ये प्रिंटिंग के लिए रेडी है। सुपर्ब। मुझे तो बहुत पसंद आया। हाउ नाइस, सबको ये पसंद आया। वंडरफुल। चलो अब हम इसको प्रिंट करके काम खत्म करते हैं। मिस्टर जान, एडिटर का इस बारे में क्या कहना है? हो सकता है कि हमारे राइटर ने
बुक में कंटेंट तो लिख दिया है, लेकिन एडिटर का क्या? राइटर तो हर बात को चंद्र नजरिए से देखता है। एग्जैजरेशन। एक एडिटर बुक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई जस्ट रिमाइंड यू दिस। ऑफ कोर्स मुझे भी खुशी होगी अगर एक एडिटर की राय आ जाएगी तो और क्लियर हो जाएगी बातें। यस डियर एडिटर। आप सबकी परमिशन हो तो हमें हमारे डिशेस के नाम चेंज करने होंगे। हम उनके साथ थोड़ा सा प्ले करके उनके नाम चेंज करेंगे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके बालकांस जाने से पहले करेंगे, ओके? नहीं, आप नहीं जा रहे क्या? बालकांस नहीं जा रहे आप? तो हम क्या, जैसे कि ये है, इसकी जगह हम कोई और नाम लिख लेंगे, जैसे कि क्यूरियोसिटी रहेगी कि लोगों को कि क्या होने वाला है। थोड़ा मजा आएगा, क्या कहते हैं आप? लेकिन ये सब आपके बालकांस जाने के पहले करेंगे, ओके? नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा ही है। उसमें क्या है, आप बाद में बालकांस चले जाना। नहीं सीरियसली, नाम बदलना मेरे लिए एकदम नॉनसेंस बात है। मुझे नहीं लगता कोई भी पढ़ेगा, लोग बिना पढ़े इस बुक को रख देंगे। हाँ सनीम, मैं इस बात पर एग्री करती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ सनम, कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार है। सनम ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा। क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में? अब इसे देखो, मेरे कहने का मतलब है कि हम सारे नाम चेंज नहीं करेंगे, बस कुछ नाम चेंज करेंगे। कुछ नाम जो काफी बोरिंग है, और एक एडिटर की हैसियत से मैं ये कहूंगी कि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ वेडिंग में सर्व किया जाते हैं। और अचानक से मुझे ये याद आया कि आपकी वेडिंग में भी ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा ना हो इसलिए कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल, फ्री एसोसिएशन। Someone is informed. वेरी I मच। like it. Very good. हमारा माइंड कुछ ज्यादा क्रिएटिव हो रहा है। Right. मुझे अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। मिस्टर जान, क्या हुआ? अभी से थक गए आप? ये तो बस शुरुआत है। और हाँ, अच्छा, इसका कवर फोटो कहाँ है? हम इसे भूल नहीं सकते कि आज हमें इस पर भी बात करनी है, ओके? ओह क्या बात है सनम, क्या बात है। हाँ तुम सही हो मिस एडिटर, हम लोग तो उस बारे में भूल ही गए थे। हाँ, हम एक बुक डिजाइन करने बैठे हैं और उसी के लिए आए हैं। और क्या हुआ, हमारे पास अगर कवर फोटो नहीं है तो? नहीं, हमारे पास कोई भी कवर फोटो नहीं है अभी तक। एक सेकेंड, ये कैसे हो सकता है भला? नहीं है। कवर फोटो था ना मुझे उसमें। तो कोई दिखाई नहीं दिया कवर हाँ, फोटो। हमने करके रखा था सनम, ये रहा, देखो वेरी इसे। बैड। आई एम सॉरी। और ये रहे इसके वेरिएशन भी वाइड एंगल के साथ है। हमारा फेवरेट ये वाला है, मैं इसे भी तुम्हें दिखाने ही वाली थी। हाँ ये रहा। तो बताओ इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? कैसा है? वेरी नाइस, परफेक्ट। ये क्या है फ्रेंड्स? क्या है? ये तो सारा का सारा जंक है और काफी गंदा भी है। आई एम सॉरी, ये नहीं चलेगा, सॉरी, गंदा था। अरे इसे फेंको तो ये मत। क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी विलेज example- की शादी से लाया गया होगा। मुझे अच्छा नहीं तुम्हें लगा, ये पसंद नहीं इसीलिए आया? मैंने हटा दिया, सॉरी। बहुत बुरा, अरे! बहुत बुरा। अब ये भी बहुत बुरा है। सॉरी सॉरी तुम तो सब कुछ फेंक रही हो। सॉरी, मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने Italian फेंक दिया। dishes। सॉरी, ये तो बहुत बहुत डार्क। ओह, वो भी एक बार देख लो, क्योंकि सही बताऊं तो मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। एक तो समझ में आया। एवरेज। मुझे लगता है कि ये हो सकता है। क्या लगता है तुम्हें? हाँ मुझे भी यही पसंद आया। जरा एक मिनट दिखाना मुझे सबको वापस। पसंद है सनम, हम बस कर सकते हैं अब। मुझे लगता है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है सनम, ना? हमने जो कुछ किया है वो सब यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसे अप्रूव करती हूँ, ये चलेगा। सुपर, ठीक है। अब हम कम से कम सांस तो ले पाएंगे। इतने में ही समझ में आया, थक गई मैं तो। ठीक है, तो फिर एक एक कप कॉफी हो जाए। बिल्कुल चलेगी। हाँ कॉफी की तो बहुत ज्यादा चलो तो जरूरत फिर। है ना मिस एडिटर, हम कॉफी तो डिजर्व करते हैं, क्यों है ना? सनम, तुम भी चलो। मैं बाद में ज्वाइन करती हूँ आपको। तुमसे डील करना इतना आसान नहीं है। हाँ, आपसे ही सीखा है मिस डेरन। बहुत सही। बजने दो, बजने दो।
ए, तुम इतना स्ट्रेस क्यों लग रहे हो यार? थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा फ्रीली बैठो। देखो तुम्हारे कंधे कैसे झुक गए। आराम से होके बैठो। निकालो जैकेट तुम्हारा। अभी हम काम पर नहीं, तो मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करो यार। बस रिलैक्स करो, ठीक है? काम डाउन, रिलैक्स यार। हम यहाँ बाहर है और तुम इतने नर्वस होकर बैठे हो। ब्रो, कोई यहाँ भी ध्यान देगा या नहीं? यहाँ आना जरा। बताइए। हमारे लिए व्हाइट चीज, स्मोक्ड फिश, मेरे लिए इतना ही है। और फिश को ना थोड़ा कम ही स्पाइसी रखना, ठीक है? बाकी का ऑर्डर जेजे देगा। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है? इसका भी ध्यान रखना अच्छे से। बताओ जेजे, क्या खाना चाहते हो तुम? बिंदास बोलो। बताइए सर। योगर्ट, ओके, एक प्लांट सलाद, ठीक है। और क्या करूँ? और ये अच्छा दिख रहा है। क्या है ये? कुछ सॉल्टी है क्या? नहीं, उन्हें पता है कि मैं ज्यादा सॉल्टी नहीं खाता, पर तुम टेस्ट कर सकते हो। मेरा टेस्ट इन्हें पता है। ये बहुत महंगे हैं इसलिए मैंने कहा। अच्छा, महंगे इसलिए बोल रहे हो तुम? जे मैं यहाँ रेगुलरली आता हूँ यार। यहाँ पर मुझे काफी लोग जानते हैं। ये लोग मेरे दोस्त जैसे ही, तो तुम फिक्र मत करो। आराम से जो खाना है वो खाओ, सब कुछ भूल जाओ और बताओ क्या खाना है तुम्हें। ओके, ठीक है। तो फिर ये लाना, ये लाना, ये लाना, ये सब लाना, और उसके साथ सेलरी भी लाना, और उसके बाद हॉट पेस्ट लाना, एंटी चोक्स भी लाना। इतना बस है, बस हो गया। हाँ, आर्टिचोक्स बहुत हेल्दी होते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो हम साल भर में 40 आर्टिचोक्स तो खाए जाते थे। तो एक हमस भी देना, ठीक है? तो हमने करीब सब कुछ ऑर्डर कर ही लिया है। आई डोंट थिंक हम इतना खा पाएंगे। तुम इतने यूज भी नहीं लग रहे हो। क्या सरप्राइज करने का इरादा मुझे? हम खा लेंगे मिस्टर जान, हम खत्म कर देंगे, डोंट वरी। हाँ, ओके, सब कुछ ले आओ। जी हाँ जान सर। और हाँ, सब कुछ छोटी प्लेट्स में बड़े पोर्शन होने चाहिए, ठीक है? बाकी कुछ चाहिए होगा तो हम ऑर्डर कर लेंगे। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ऑर्डर दे दिया है मिस्टर जान। हो सकता है कि मैं फिश ना खा पाऊँ। इतना ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, यू नो। ज्यादा खाने के बाद मुझे फिर तकलीफ होने लगती है। सोचना बंद करो जेजे। तो फिर एक काम करो, मेरे लिए प्रॉन्स भी ले आना, ओके? हाँ, प्रॉन्स खाएंगे। तुम्हें समझ आ गया ना इसमत? उसको ग्रिल करके लाना, हॉट एंड स्पाइसी, और थोड़ा पेपर भी डालना, और अच्छे से ग्रिल करना। और जैसे जैसे डिशेस रेडी हो जाए तो वैसे वैसे लेकर आना। सब नोट डाउन कर लो, ठीक है? और अब जल्दी से जाओ और खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। गुड इवनिंग सर।